हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको जो तीन दिन का अपना डेली जो रूटीन होता है, स्टडी टारगेट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। और आई होप आप जो मैं स्टडी टारगेट दे रही हूँ उसको अच्छे से फॉलो कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई, फिर आज है 31 मार्च और इस मंथ का ये लास्ट डे है और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, पेपर 1 के लिए। चलो, सबसे पहले हम करेंगे डीएसएसबी टीजीटी या पीजीटी कैंडिडेट है। डीएसएसबी के पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है? पेपर 1 में हिंदी में वही आप पर्यायवाची पर डे का पढ़ते हैं, यानी कि एक दिन में आपको कितने करने हैं? 5 पर्यायवाची करने, तो 3 दिन में हो जाएंगे 15। विलोम शब्द भी एवरी डे के 5 करने हैं, तो टोटल हो जाएंगे 15। और जो आपकी हिंदी व्याकरण है उसके अंदर आपको सिर्फ संधि का टॉपिक करना है 3 दिन में, और इस पे भर भर के प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधि का टॉपिक करना है आपको और उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो भी सारे करने हैं अपने पास। सब पूरा का पूरा संधि का जो टॉपिक है वो करेंगे आप 3 दिन में। इंग्लिश में आप करेंगे नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में डीएसएसबी वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पहले तो नाउन और प्रोनाउन पूरा पढ़ेंगे। मैं कहूंगी कि जो नाउन का टॉपिक है वो आप जयदीप सर की एक मतलब मैराथन पढ़ी है पूरी नाउन की, तो आप वो पढ़िएगा। अगर पढ़ सकते हैं तो वो पढ़िएगा, शायद 10 घंटे की, लेकिन उससे आपको नाउन इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बहुत ज्यादा अच्छे से नाउन भी क्लियर हो जाएगा। अगर नाउन क्लियर हो जाएगा फिर प्रोनाउन में तो देर लगनी ही नहीं है, बस नाउन में ही है सारी दिक्कत। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो जयदीप सर की इंग्लिश बाय जयदीप सर है, उनकी यूट्यूब पे ही पढ़ी है, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, अगर आप वो कर लेते तो नाउन में फिर कुछ नहीं बचता। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन करेंगे। डीएसएसपी के जो स्टूडेंट्स है वो नाउन और प्रोनाउन कैसे करेंगे? आपको इसके ऊपर एरर जो होंगे वो क्वेश्चन भी करने हैं। नाउन और प्रोनाउन के डीएसएसपी में सीधा नाउन और प्रोनाउन आपसे नहीं पूछेगा, एरर आएगा नाउन और प्रोनाउन पे बेस्ड। तो आप क्या करेंगे? डीएसएसपी के जितने भी स्टूडेंट्स है वो एरर करेंगे बेस्ड ऑन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है इतना? मैथ्स के अंदर टाइम और वर्क का करेंगे एक टॉपिक, और पाइप और सिस्टर्न का करेंगे, क्योंकि दोनों रिलेटेड है आपस में, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, रीजनिंग में आप सिलोलिज्म करेंगे और इनइक्वालिटी करेंगे। क्या करेंगे? सिलोलिज्म और इनइक्वालिटी। एस्टेट के जो कैंडिडेट है, एस्टेट के कैंडिडेट हिंदी में सेम रहेगा, मैथ में सेम रहेगा और रीजनिंग में सेम रहेगा। इंग्लिश में जो नाउन और प्रोनाउन है इसमें एरर नहीं करने हैं एस्टेट वालों को। एस्टेट वालों को नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या छांटने आने चाहिए। मतलब एक आपके पास सेंटेंस दे देंगे, उसमें से आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। एस्टेट में क्वेश्चन एरर से रिलेटेड नहीं आता, बस सीधा आता। मतलब इससे बहुत ज्यादा इजी रहता है इसका लेवल। बस वो आपसे ये पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से नाउन कौन सा है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन सिर्फ आपको भी जयदीप सर की क्लास करनी चाहिए, उससे वो पूरा आपको क्लियर कर देंगे नाउन का टॉपिक। तो नाउन और प्रोनाउन जो है एस्टेट के स्टूडेंट्स को ये एरर की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीधा पूछता है कि नाउन और प्रोनाउन बताइए। ठीक है, तो आपको नाउन और प्रोनाउन का टॉपिक करना है बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, चलो ये था अपना 31 मार्च 1 और 2 अप्रैल का स्टडी टारगेट। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।